नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। चर्चा करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 8 के थर्ड पार्ट्स की। ये प्रैक्टिस सेट चल रहा था, इसमें हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करके रखते हैं जो आपके लिए 110% इम्पॉर्टेंट है, या एग्ज़ाम में सीधे के सीधे प्रश्न ये रखे मिलते हैं। उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं, एक भी प्रश्न इधर उधर का आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, आप सबको बधाई देना चाहेंगे कि यूट्यूब डॉक्टर नोट्स यूट्यूब चैनल ने अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। तो यूट्यूब जो चैनल है डॉक्टर नोट्स का, वो काफ़ी बड़ा परिवार हो गया है। 10,000 लोगों का एक परिवार तैयार हो गया है। ये सब आप लोगों के प्यार का ही नतीजा है जो लगातार वृद्धि कर रहा है। तो सबको धन्यवाद। अब एक कल क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, और क्वेश्चन जो डिस्कस कल हुआ था तो उसको ज़रा देखिएगा। वो क्वेश्चंस को रॉन्ग आंसर आप तक पहुंचा है और उसको हमने डिस्क्रिप्शन में वहाँ मेंशन कर दिया है, फिर भी उसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें से 2 क्वेश्चन बने हैं और एक क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है, इसलिए इसको पुनः हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमस लिग्यूलेट। ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, होमोगैमस लिग्यूलेट, यानी जो ट्यूबुलर और लिग्यूलेट इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, किसमें देखने को मिलता है? कंपोस्टी में। तो उसमें होमोगैमस लिग्यूलेट फ्लावर जिस कैपिटुलम में सिर्फ पाए जा रहे हो लिग्यूलेट वाले, तो ऐसा कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस किसमें पाया जाता है? तो आंसर कल आपके पास गया था हेलियंथस। हेलियंथस में होमोगैमस नहीं होता है, हेट्रोगैमस होता है। हेट्रोगैमस पाए जाते हैं, तो तब आंसर सही था ये। मगर ये होमोगैमस नहीं समझ में दिया गया या नहीं समझा गया। इसका आंसर होगा सोनकस। क्या होगा? सोनकस। जो सोनकस होता है उसमें होमोगैमस लिग्यूलेट होता है। यदि यहाँ लिग्यूलेट को हटाकर हम लगा देते ट्यूबुलर, होमोगैमस ट्यूबुलर पूछ देता कि कैपिटुलम किस में पाया जाता है, तो एजिरेटम आंसर सही होता है। क्या सही होता है? एजिरेटम आंसर सही होता। तो इस तरह यहाँ 3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक वो होमोगैमस लिग्यूलेट सोनकस, होमोगैमस ट्यूबुलर एजिरेटम, हेट्रोगैमस जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है कैपिटुलम, तो वो हेलियंथस। इसलिए इसको पुनः हमने डिस्कस किया। तो आप अपने जो कॉपी में जिसमें भी नोट्स बना रहे हो स्टार लगा के इन तीनों को मेंशन कर लीजिएगा। 110% इम्पॉर्टेंस है और अक्सर ये क्वेश्चन गलत होते हैं। एक्सेप्शनल केस हैं कंपोस्टी के। चलिए अब हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है? In the respiratory electron transport system, the final acceptor of electron is अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस साइकिल में अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? तो पहले तो बात कर लेते हैं कि पहला ग्रहण कौन करता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले ग्रहण करने की जब बात आती है तो फियोफाइटिन, और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो ऑप्शन हम इसका सी सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर भी अगर क्वेश्चंस में कहीं भी आपको ये लगता है कि क्वेश्चंस का आंसर आप संतुष्ट नहीं है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको पेस्ट कर सकते हैं, फिर हम उसको रीचेक करेंगे। देखिए, हम आपको फिर बता दें कि हम एक भी क्वेश्चन रीचेक नहीं करते। जहाँ गलतियाँ पकड़ में आ जाती हैं वो तो रीचेक हो जाता है, बकाया सेम टू सेम आप तक प्रस्तुत कर दिया जाता है, क्योंकि समय इतना नहीं होता कि एक एक क्वेश्चन रीचेक करके आपको दिया जाए। तो जहाँ भी ऐसा होता है कि रीचेक करने में से छूट जाता है और क्वेश्चन का आंसर हमारे द्वारा गलत दिया जाता है, या कहीं आपको पकड़ में आता है कि ये का ये हो, तो आप वहाँ डाल सकते हैं। तो वो उस मंच पे हमारे द्वारा या मित्रों के द्वारा विथ आपको प्रूफ के या डिस्क्रिप्शन का आंसर दे सकते हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांट हार्मोन दैट इंड्यूस सेल डिवीजन, वो हार्मोन कौन सा है जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है? तो देखिए, 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स या मेन हार्मोन्स, और एक होते हैं इन्विटर हार्मोन। इन्विटर में एबीए आता है और इथाइलिन आता है। एबीए और इथाइलिन आता है, इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन आता है। तो इसमें से जो सेल डिवीजन वाला हार्मोन है वो काइनिन कहलाता है, जिसे साइटोकाइनिन के नाम से जानते हैं सेल डिवीजन के लिए। यदि यहाँ क्वेश्चन ये पूछ दे कि कैम्बियम में सेल डिवीजन को इंड्यूस कौन करता है, तो आंसर आएगा ऑक्सिन। और नॉर्मली अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन क्या लगा के आएंगे? सी।
फिर से सुनिएगा, यदि कभी पूछता है कि कैम्बियम सेल जो कैम्बियम में सेल डिवीजन इंड्यूस की बात कर रहे हैं, प्रेरित कौन करता है, तो ऑप्शन है ऑक्सिन। जनरली जो सेल डिवीजन इंड्यूस करता है वो काइनिन है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। जंपिंग जीन इन मेज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो जंपिंग जीन ऑफ मेज, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते। एक पूछता एएस परिकल्पना किसने दी थी, तो बारबरा मैकक्लिंटक थे जो जंपिंग जीन से संबंधित थी। जंपिंग जीन इन मेज डिस्कवर्ड बाय, तो बारबरा मैकक्लिंटक थे। आपसे पूछ सकता है ट्रांसपोजन जीन्स किसने दिया था, ट्रांसपोजन जीन्स के बारे में किसने दिया था, तो बारबरा मैकक्लिंटक। बारबरा मैकक्लिंटक से ये 3 क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक के इतिहास में, तो तीनों हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल किस में देखने को मिलता है, बताइएगा। सर्सिनोट्रोपस जो ओव्यूल है वो किस में देखने को मिलता है, 56 का आंसर दीजिएगा। आपके ओव्यूल्स बताए गए हैं आपको, और आप देख सकते हैं 5 या 6 प्रकार के ओव्यूल्स बताए गए हैं। तो सर्सिनोट्रोपस जो ओव्यूल देखने को मिलता है वो हमें अपुंसिया में देखने को मिलता है। किसमें, अपुंसिया, जिसको हम नागफनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, नागफनी के नाम से जानते हैं। हेरकोगैमी इज फाउंड इन, स्व अनिषेच उभयलिंगता पाई जाती है, तो हेराइकोगैमी किस में देखने को मिलती है, बताइएगा। तो हेराइकोगैमी संभवतः जो देखने को मिलती है वो कैलोट्रोपिस में देखने को मिलती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हेराइकोगैमी जो देखने को मिलती है वो कैलोट्रोपिस में देखने को मिलती है। तो एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, 57 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, कैलोट्रोपिस। कुछ विशेष संरचना वाले पुष्पों के पुष्पी भागों में कुछ ऐसे अनुकूलन होते हैं जिससे कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, इसको हम हेराइकोगैमी बोलते हैं। ध्यान रखिए, कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं कि वो बेचारे चाहकर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसे हेराइकोगैमी कहते हैं। और हेराइकोगैमी जो देखने को मिलती है कैलोट्रोपिस और आर्किड्स में देखने को मिलती है। तो चूंकि कैलोट्रोपिस दिया हुआ है तो ऑप्शन हम यही सही लगाएंगे, हेराइकोगैमी। पूछा गया क्वेश्चन है और 110% वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 100% वाले इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं आपको उपलब्ध करा रहे हैं जो आपको एक्स्ट्रा हो, मतलब जितने वीडियो डालें 50% क्वेश्चन यहीं से फंसने हैं। अब जो नए क्वेश्चन बनेंगे, देखिए 50% से लेकर 60% क्वेश्चन ओल्ड पूछे जाते हैं, 40 से 50% क्वेश्चन एग्जामिनर इजाद करता है, स्वयं बनाता है। तो वो क्वेश्चंस आपको जो नए इजाद होंगे या नए बनाएंगे उसको, वो आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे, और जो क्वेश्चंस ओल्ड 60% आएंगे वो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सोर्स ऑफ इसिपगोल की वो आती है, हस्क आती है जिसे हम लोग भूसी बोलते हैं, पेचिस में लोग यूज़ करते हैं और कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं। इसिगोल की भूसी बोलते हो, आप लोग जानते होंगे, और मार्केट में टेलीफोन ब्रांड के नाम से आती है। तो वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राप्त किया जाता है प्लांटैगो ओवेटा से। किससे प्राप्त किया जाता है, प्लांटैगो ओवेटा से प्राप्त किया जाता है। हाई फाइबर युक्त होती है जो कॉन्स्टिपेशन में, यानी कॉन्स्टिपेशन को बोले कब्ज में आराम देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीसम प्लांट बिलोंग टू द फैमिली। शीशम का जो पौधा होता है, जो शीशम जिसकी लकड़ी से आप लोग घर दरवाजे और खिड़कियां बनवाते हैं, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है। ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक बॉटनी का है। तो शीशम जो बिलोंग करता है वो प्राय बिलोंग करता है किसको, फैबेसी कुल को। किसको बिलोंग करता है, फैबेसी कुल को। तो 59 का आंसर है, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है डेलबर्जियो सिस्सो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जानता है, डेलबर्जियो सिस्सो के नाम से जानते हैं। फैबेसी कुल के अंतर्गत ये आता है। और जो टिक्टोना ग्रैंडिस होता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो बने हैं वो हम आपको बताते चलते हैं।
हमने इतने क्वेश्चंस आपको दे दिया है कि एक भी क्वेश्चन कब बना, कब कैसे बना, वो हम आपको सारी जानकारी देते हैं। तो जब टिक्टोना ग्रैंडिस की बात आता, क्वेश्चन बना है टिक्टोना ग्रैंडिस किस फैमिली का है, तो टिक्टोना ग्रैंडिस जिसे टीक बोलते हैं वो बर्बेनेसी फैमिली का है। सोरिया रोबुस्टा, एक क्वेश्चन आता है सोरिया रोबुस्टा किस फैमिली का है, तो डिप्टेरो कार्पेसी का है। तो ये तीनों क्वेश्चन बने। एक तो क्वेश्चन ये वाला है, तो ये तो आपको दिख ही गया। यहाँ टिक्टोना ग्रैंडिस पूछ लेता है तो वर्बेनेसी फैमिली का है, और सोरिया रोबुस्टा डिप्टेरो कार्पेसी फैमिली का है। ये क्वेश्चन पीसीएस में बने हैं और ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी बने। तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं फैमिली इकोनॉमिक बॉटनी में, जो फैमिली पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ द पेक्टिन इन द मिडिल लैमिला। मध्य पटलिका में पेक्टिन की आधारभूत रासायनिक इकाई क्या है, तो ग्लैक्टोनिक अम्ल, ग्लूक्योनिक अम्ल, और देख लेते हैं भाई और कौन से अम्ल हैं, और है मैनोरनिक अम्ल और पैक्टिनिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा मिडिल लैमिला में पैक्टिन की आधारभूत रासायनिक इकाई होती है ग्लैक्टोनिक एसिड होती है। क्या होती है, ग्लैक्टोनिक एसिड। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन इसका क्या है, वेलामेन टिश्यू इज फाउंड इन, ये कॉमन क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी का कॉमन क्वेश्चन है, टीजीटी और पीजीटी का कॉमन क्वेश्चन है। और वेलामेन टिश्यू फाउंड इन तो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ऑर्किड्स में देखने को मिलते हैं। कैसे में मिलते हैं, ऑर्किड्स में देखने को मिलते हैं। और ये होते क्या है, एरियल रूट होते हैं ऑर्किड्स के, ध्यान रखिएगा, जो हैंगिंग होते हैं, और इस पे वेलामेन टिश्यू पाए जाते हैं जो वायवी मॉइस्चर को सोख कर इसकी पानी की कमी को पूरा करते हैं। तो 61 का ऑप्शन हम इसका सी सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेक्शनल व्यू ऑफ बॉर्डेड पिट शो, एक परिवेशित गर्त की अनुभागीय दृष्टि दर्शाता है। तो क्या दिखाता है, ओनली पिट चेम्बर एंड पिट अपर्चर, पिट चेम्बर, पिट अपर्चर एंड टोरस। तो इसका ऑप्शन हम लोग यही लगा के रखते हैं। 62 का जो सही आंसर होगा वो और भी दिया हुआ देगा, और भी पढ़ लेते हैं। पिट चेम्बर, पिट अपर्चर, टोरस, पिट मेम्ब्रेन एंड बॉर्डर। तो इसका ऑप्शन हम डी लगा के रखेंगे। टोरस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, और पिट बॉर्डर पिट कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये हम लोग चलेंगे पाइनस के स्टेम में, ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो हम इसका ऑप्शन डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, किसने फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लिखी थी, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बुक किसने लिखी थी, तो बताइएगा। तो फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लिखा था हचिंसन ने। क्वेश्चन बनता है हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा है, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है किसका, हचिंसन का। तो ध्यान रखिएगा। और एंगलर और प्रेंटल इन दोनों ने साथ में क्लासिफिकेशन दिया था, इनका भी कैसा है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है एंगलर और प्रेंटल का। क्योंकि हचिंसन से बात हो रही है तो ये यहाँ ये सही होगा। यहाँ एक और क्वेश्चंस पूछते हैं, यहाँ से और जो क्वेश्चंस बन सकता है क्लासिफिकेशन चैप्टर में है, तो आपसे ये भी पूछ दे सकते हैं कि मतलब जो हचिंसन्स का क्लासिफिकेशन है और ये मतलब कहाँ के डायरेक्टर थे, तो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के ये डायरेक्टर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो ये 2 एडिशन में, ये भी पूछता है कितने एडिशन में पब्लिश हुई थी, तो 2 एडिशन में पब्लिश हुई थी। फर्स्ट जो वॉल्यूम था 1926 में, और जो सेकेंड वॉल्यूम था 1934 में निकला था। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं।
और एक क्वेश्चन बना हुआ था जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, ऐसा बताया था कि इन्होंने कितनी फैमिलीज़ में एंजियोस्पर्म को कितनी फैमिलीज़ में डिवाइड किया है। तो 411 फैमिलीज़ इन्होंने डिवाइड किए। 411 फैमिलीज़ ऑफ एंजियोस्पर्म हैव बीन गिवन बाय हचिंसन। तो ये नंबर पूछते हैं कितनी फैमिली में दिया है, तो 411 फैमिली में इन्होंने डिवाइड किया है। और इनका जो क्लासिफिकेशन था 24 प्रिंसिपल पे, 24 सिद्धांतों पे बेस्ड था। ये भी क्वेश्चन बना है कि कितने सिद्धांतों पर इनका क्लासिफिकेशन बेस है, तो 24 सिद्धांतों पर बेस्ड है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बने हैं, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक क्वेश्चन और बना था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम हुआ था जॉर्ज बेंथम और हुकर से। उन्होंने पूछा था कि इन्होंने कितनी फैमिली मतलब क्लासिफिकेशन में कितनी फैमिली में डिवाइड किया है, तो 202 फैमिली में मतलब बैंथम और हुकर ने डिवाइड किया है। तो ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछ सकते हैं कि शुरुआती फैमिली में क्या था, रेननकुलस था, और इनकी जो बिगनिंग फैमिली थी वो रेननकुलस थी, किसकी, हाँ, बैंथम और हुकर की। तो ये क्वेश्चन बने तो दे हैं आपको, बकाया जब कभी चर्चा होगी तो वो भी डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हीट ग्रेन इज ए। व्हीट ग्रेन क्या होता है? फ्रूट होता है, एम्ब्रियो होता है, सीड होता है, ग्लूम होता है। तो जो व्हीट का ग्रेन होता है, गेहूं का दाना होता है, तो वो फ्रूट होता है। क्या होता है? और फ्रूट होता है। तो 64 का हम लोग आंसर लगाएंगे। गेहूं का दाना फल है जो कैरियोप्सिस कहते हैं, जिसमें खाने योग्य भाग एंडोस्पर्म होता है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि कैरियोप्सिस में होता क्या है? कैरियोप्सिस फल एकीन के समान होता है, परंतु इसमें पेरिकार्प और सीड को फ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बन चुका है कि पेरिकार्प और सीड कोट जिनमें फ्यूज हो जाते हैं वो कौन सा फल है? तो कैरियोप्सिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज हम कुछ ज़्यादा ही आपको हमें लगता है डिटेल दे रहे हैं, और वो एक्चुअली में इतने क्वेश्चन रटे हुए हैं तो दिमाग में आ जाता है, ये तो पूछा गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फैमिली कैपारडिएसी। कैपारडिएसी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, बताइएगा। तो उसमें का महत्वपूर्ण लक्षण क्या होगा? एंड्रोफोर और गायनोबेसिक स्टाइल या कुछ और। तो 65 का आंसर होगा कैपारडिएसी को महत्वपूर्ण गायनोफोर का पाया जाना। तो गायनोबेसिक ना लेके हम लोग लगाएंगे ऑप्शन डी, गायनोफोर का पाया जाना कैपारडिएसी का मुख्य लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? द पार्ट ऑफ फ्लावर ऑफ द क्रोकस द ईल्ड ऑफ सैफ्रॉन। सैफ्रॉन से मतलब समझते हैं केसर जो प्राप्त किया जाता है वो क्रोकस के पौधे से। तो बोटेनिकल नाम भी पूछता है कि केसर किस पौधे से प्राप्त किया था, वहाँ देते हैं। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया ये यूपी पीजीटी में बना हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें क्वेश्चन रखा हुआ था, सेम क्वेश्चन। तो स्टाइल और स्टिग्मा, सही आंसर क्या होगा? स्टाइल और स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वनीला इज ऑब्टेन फ्रॉम। वनीला किससे प्राप्त किया जाता है? तो बताइएगा। 67 का सही आंसर है वनीला किससे प्राप्त किया जाता है, तो बताइएगा। वनीला किससे प्राप्त किया जाता है? तो वनीला प्राप्त किया जाता है, हम ले लेते हैं फ्रूट्स को। किससे? फल से प्राप्त किया जाता है वनीला। और ये कहीं कहीं फल दिया हुआ है, कहीं कहीं फ्लावर दिया हुआ है। तो आंसर हम फ्रूट्स लगाते हैं। फिर भी आप लोग इस पे कमेंट्स कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ स्टील इज फाउंड इन लाइकोपोडियम स्टेम। लाइकोपोडियम तने में किस प्रकार की स्टील हमें देखने को मिलती है? तो लाइकोपोडियम में जो स्टील प्रायः देखने को मिलती है वो कैसी होती है, तो बताइएगा। तो 68 का जो सही आंसर होगा, लाइकोपोडियम में प्रोटो स्टील पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? प्रोटो स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए वेंटर इज ए पार्ट ऑफ। वेंटर किसका हिस्सा है? तो वेंटर जो पाया जाता है वो प्रायः आर्चिगोनियम में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? आर्चिगोनियम में देखने को मिलता है।
और आर्चिगोनियम इस तरह फ्लास्क नुमा जो संरचना होती है ये दो कैप सेल्स पाई जाती हैं, ये यहाँ ऐसे और ये, तो ये वेंटर कहलाता है, ये वाला हिस्सा वेंटर कहलाता है। यहाँ वेंटर कैनाल सेल होती है और ये नेक कैनाल सेल होती हैं, ऊपर जैकेट सेल्स पाई जाती हैं और ये कैप सेल्स होती हैं। तो आप इस तरह से यहाँ चित्र देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी इज बेस्ट सीन इन। शैवाल में लिंग के प्रारंभ विकास इनमें बहुत अच्छी तरह देखा जा सकता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? तो 70 का ऑप्शन होगा ग्रीन एल्गी में। किस में देखने को मिलता है? ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफाइसी के सदस्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रूट बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज ल्यूमिनेसेंट। निम्नलिखित फूंदों में से किसका फलकाय प्रदीप्त होता है, मतलब रात को चमकता है? तो वो कौन सा है? फंगस की बात कर रहा है। एगेरिकस, प्लियोरोटस, फैलस और पॉलीस्ट्राकस। तो किस में देखने को मिलता है? तो 71 का ऑप्शन सही होगा, पॉलीस्ट्रिकस। तो हम लगा देते हैं डी ऑप्शन। और इसका पिक्चर भी हम आपको दिखा देते हैं जिससे आप भूलें ना। ये आप देख रहे होंगे, रात्रि में ये जो होते हैं ये चमकते हैं। रात्रि में कुछ फंगस होते हैं जो कि क्या होते हैं? चमकते हैं रात्रि में। तो इनको हम बायोल्यूमिनेसेंस फंगस के नाम से जानते हैं। किन के नाम से जानते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस फंगस के नाम से इनको जानते हैं, जो रात्रि को प्रदीप्त उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? प्रदीप्त उत्पन्न करते हैं या रोशनी को उत्पन्न करते हैं। ये हैं, कई सारे फंगस हैं, पेनलस है और प्रूनलस है और ये कई सारे हैं, ढेर सारे होते हैं। और मलेरिया की भी जातियां हैं। तो इस तरह से ये कई सारे फंगस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। विच वन इज नोन एज द फिलामेंटस बैक्टीरिया। इनमें फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन है? तो एक्टिनोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं वो फिलामेंटस बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन 72 का जो हम लोग लेके चलेंगे वो कौन सा होगा? तो 72 का है एक्टिनोमाइसिटीज। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चंस तो ज़्यादा हैं, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस कर देंगे। इसी के साथ नमस्कार।